कहा कि हमारे यहाँ आना है। मैं कहा क्यों आऊंगा? बोले बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। मैं कहा मुझे तो अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा। बोले बिल्कुल मिलेगा। हमारे समाज के लोग थे जिसे चमार बिरादरी कहा जाता है, उन्होंने कार्यक्रम रखा। बोले भैया मेरे लिए आ जाना। मैं चलो ठीक है आ जाऊंगा आपके लिए। वहां पे बच्चों का प्रैक्टिकल करा रहे थे, चित्रकला का कार्यक्रम था। बच्चों से बुद्ध का, स्कूल का और भारत के संविधान का ऐसे तमाम चित्र बनवाए जा रहे थे। मैं जहाँ बच्चों का मनोबल बढ़ाना है वहां पे हम भी आएंगे। साथियों मुझे मात्र 16 मिनट 11 सेकंड में मेरे से ही माइक ले लिया गया, जबकि मैंने 20 मिनट का वहां पे जिक्र किया था। मुझे 20 मिनट चाहिए। सिर्फ मैंने उनसे यही कहा था कि जो जालोर कांड हुआ था, जिस हमारे बच्चे ने पानी का मटका छुआ था, उसको मारने वाले लोग कौन थे? 18 मार्च 2018 को SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है। ये इसका आदेश किसने दिया था कि दुरुपयोग होता है और इस कानून को रद्द कर दिया जाए? वो लोग कौन थे? हमारे समाज के लोगों को पगड़ी बांधने पर दिक्कत किसको होती है और उसे मार दिया जाता? मारने वाले लोग कौन होते हैं? 2 अप्रैल 18 को निहत्थों पर गोली चलाने वाले लोग कौन थे जो हमारे 13 बच्चे शहीद हुए हैं? हाथरस कांड के जो रेपिस्ट थे वो लोग कौन थे और उनका जेल के अंदर स्वागत करने वाले लोग कौन थे? BHU की IIT के छात्र के साथ में गैंग रेप होता है, ऐसी जगह पर होता है जहां पर बेशुमार सुविधाएं होनी चाहिए थी यूनिवर्सिटी के अंदर। और रेपिस्ट कौन थे और रेपिस्टों को 2 महीने तक मध्य प्रदेश के चुनाव में घुमाने वाले लोग कौन थे और उनको जेल में जाने के बाद छूटने पर केक काट करके जन्मदिन जैसे मनाने वाले लोग कौन थे? साथियों ऐसे ही सवालों को जब मैंने रखा था तो उन्होंने मेरे हाथ से माइक ले लिया। मैं कहा ये शर्तें तो मैंने पहले ही रखा था। लेकिन 14 अप्रैल 2025 को बिहार प्रांत से आने वाले एक उमा बौद्ध नाम की लड़की ने एक चीज और साबित कर दिया था कि 14 अप्रैल को उसने हिंदू धर्म त्याग करके घर के अंदर से जितनी देवी देवताएं थी सबको ले जाके रेलवे लाइन के जहाँ पे लोग शौच के लिए बैठते हैं वहां पे भगवानों को फेंक करके आई और उसने निवेदन किया भैया मुझे बौद्ध धर्म में दीक्षित कीजिए। उस दिन मैंने शायद अपनी जिंदगी का सबसे सुखद दिन देखा था 14 अप्रैल 2025 को, जब मैंने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित कराया, तीसरा पंचशील ग्रहण करा करके मुझे ऐसा लगा शायद तथागत बुद्ध का मैं शिष्य बनने के लायक हूँ, बाबा साहब डॉक्टर का अनुयायी हो सकता हूँ, मैंने और कांशीराम साहब का सिपाही हो सकता हूँ। साथियों मुझे बड़ा दुख होता है जब अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ता हूँ। साहब कांशीराम जी ऐसे शख्स थे जो भारत के अंदर में ग्रेड 1 की नौकरी करने वाले थे, जिन्हें अपनी नौकरी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उनकी ही ऑफिस में अंबेडकर जयंती के लिए छुट्टी मांगने पर दीना भाना नाम के व्यक्ति की नौकरी चली जाती है और वह व्यक्ति साहब कांशीराम से सिफारिश करने के लिए जाता है। साहब कांशीराम साहब टाइम नहीं देते हैं, लेकिन DK खापटे और दीना भाना ने बड़ी सिफारिश किया तो साहब कांशीराम ने मिलने का समय दिया तो उन्होंने एनिलेशन ऑफ कास्ट नाम की उनको एक पुस्तक दिया था। साहब कांशीराम साहब आप इसको पढ़ लीजिए, हो सकता है कि कुछ बात बन जाए। साहब कांशीराम ने 7 बार पूरी किताब को पढ़ा था और 7 बार उन्होंने आंसू बहाया था। साहब कांशीराम का पूरा माइंड चेंज हो गया और साहब कांशीराम ने शपथ ले लिया कि आज के बाद ना तो मैं शादी करूंगा, ना किसी की मरने करनी में जाऊंगा और ना ही तो मैं अपने नाम कोई प्रॉपर्टी रखूंगा। साहब कांशीराम जी ने दीना भाना की केस को लड़ा और उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हें नौकरी बहाल नहीं हो जाती है मेरी आधी सैलरी तुम लेते रहना और आधी सैलरी मैं लेता हूं। एक तरफ दीना भाना की केस बहाल होती है, दीना भाना को नौकरी मिलती है, दूसरी तरफ साहब कांशीराम रिजाइन दे देते हैं। 1,34,000 रुपए उनको फंड के रूप में मिलता है। 1,34,000 से साहब कांशीराम संगठन में लग जाते हैं, वही पैसे खर्चा करते हैं और उन्होंने सबसे पहले DS4 बनाया, फिर बामसेफ बनाया, फिर 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाया और जिस समय साहब कांशीराम बहुजन समाज पार्टी बनाते हैं उसी समय राजीव गांधी ने ये सोच लिया था कि कांशीराम साहब हम लोगों को जीने नहीं देगा। आज जो इलेक्ट्रिक मशीन आई है, EVM आई है, इसकी परिकल्पना तभी हो गई थी और इसमें छेड़छाड़ होता है। सिर्फ 2 लोगों को पता था, एक कपिल सिब्बल को पता था और एक भारतीय जनता पार्टी का नेता है उसको पता था।
दो लोगों को पता था कि इसमें छेड़छाड़ कैसे होता है। साथियों, इन लोगों ने जब देखा कि कांशीराम साहब इस देश पे राज कर लेंगे तो बैलेट की जगह इन्होंने ईवीएम का प्रयोग किया। और कांशीराम साहब ने एक चीज और भी किया था साथियों। आज जो हम पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो बाबा साहब को भारत का संविधान और क्या भारत रत्न का सम्मान मिला हुआ है और जो देश के अंदर बीपी सिंह ने SC/ST एक्ट लागू किया था, ये जो लोग अपनी वाहवाही करते हैं ना, ये साहब कांशीराम की देन है। एक पार्टी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, मेंबर ऑफ MLA बन जाता है, लेडिस असेंबली में जाता है तो मंत्री पद की ख्वाब देखता है। साहब कांशीराम के पास जब 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो बीपी सिंह ने कहा था मैं आपको मंत्री बनाऊंगा, दूसरी तरफ चंद्रशेखर ने कहा था कि आपके तीनों सांसदों को मैं मंत्री बनाऊंगा, लेकिन कांशीराम साहब ने कहा कि मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, हम 3 सांसद हैं, मेरे 3 काम कर दीजिए, मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए। जबकि उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, जो मंत्री पद चाहते सारे मिल जाता। लेकिन आज लोग एक एक विधायक को लेकर के मंत्री बन जाते हैं। तो साहब कांशीराम जी ने 3 काम हमारे लिए किए थे। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने भारत रत्न दिलवाया था बाबा साहब को, साथ किसी ने नहीं दिलवाया था, ये साहब कांशीराम साहब की देन थी। और आज जो हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। ये अगर देन है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की देन है। अगर संविधान के अंदर बाबा साहब ने व्यवस्था नहीं दिया होता तो आज द्रौपदी मुर्मू इस देश की राष्ट्रपति नहीं होती है। और राष्ट्रपति हैं तो सिर्फ नाम के लिए है, उनके अंदर कोई पावर नहीं है। अगर उनके अंदर पावर होती तो मंदिरों से धक्का मार के उनको बाहर नहीं किया जाता। साथियों, KR नारायण साहब भी मंदिर गए थे, इसलिए नहीं गए थे कि हम पूजा करने जा रहे हैं, लेकिन जब गार्ड ने उनको रोका तो उन्होंने अपने बल का प्रयोग किया, अपनी शक्ति का प्रयोग किया, उनके गार्डों ने धक्का मार करके जो है भगाया, तो KR नारायण साहब अंदर गए थे। लेकिन ये काम द्रौपदी मुर्मू ने नहीं किया। अगर इनके अंदर पावर होता तो जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो उनको बुलाया जाता, जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था तो उनको बुलाया जाता। साथियों, ऐसे मौके पर अगर इसके राष्ट्राध्यक्ष को ना बुलाया जाए समझिए उसका पावर 0 है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जो हमारे महापुरुषों का त्याग और बलिदान है वो बेकार ना जाए, जो नांगेली ने लड़ करके अपने जीवन का बलिदान दे करके हमें अधिकार दिया वो बेकार ना जाए, जो फूलन देवी ने गोली खा करके अपना स्वाभिमान बचाने के लिए 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके जो गोली मारने का काम किया है वो बेकार ना जाए, इसके लिए आप लोगों को एक काम करना। आज साथियों लगभग 100 किलोमीटर चल करके मैं आपके बीच में आया। मुझे इतनी खुशी हुई कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मिले और इतना सुंदर मंच, और मंच से सुंदर भाई साहब का संचालन, और इससे सुंदर हमारी वो बहनें जिन्होंने मेहनत करके आप लोगों को यहाँ तक लाया। मैं आप लोगों का कितना आभार प्रकट करूं, शायद मेरे पास वो शब्द नहीं है। मेरे आंखों में आंसू आते अपने महापुरुषों के त्याग और बलिदान को देख करके, पढ़ करके, और जब मैं कहीं जाता हूं, जब हमारा कोई भाई उस इतिहास को बताता है तो सुन करके अंदर से जैसे कहते हैं जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वही हाल मेरा होता है। मैं बड़ा दुखी होता हूं अपने समाज की स्थिति को देख करके, लेकिन बड़ा खुश होता हूं अपने उस इतिहास को पढ़ करके। हमारे बीच में कायर लोग नहीं थे, हमारे बीच में कायर लोग नहीं थे, बड़े बड़े योद्धा थे जिन्होंने आज समय समय पे लड़ करके आज हमें इस लायक बनाया है कि हमने एक चीज सीखा है साथियों, कि हमने कभी माफी मांगना नहीं सीखा है। बेशक गलती हो जाए कोई बात नहीं है, और जब भी मैं कहीं जाता हूं अगर किसी ने किसी बात पे शर्त रखने के पहल करता है तो मैं एक ही बात करता हूं, तो मैं अगर हार भी गया ना, प्रयास तो रहेगा जीतने का, अगर गलती से हार भी गया तो मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। और कारण कि हजारों साल तक मुझे पढ़ने नहीं दिया गया, तो पहले कम से कम 100-2 साल तो पढ़ लेने दो, उसके बाद आकर के बराबरी कर लेना। और आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरे महापुरुषों की देन है, मैं कहीं भी जो है कि हार नहीं माना और ना ही तो हारा हूं कहीं। कारण ये है कि आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों का ये त्याग है, कि आप लोगों ने जो साथ दिया है,
साथियों कहते हैं ना कि 10 लोगों का लाठी 1 लोगों का बोझ होता है। तो इतनी हमारी बहनें, इतने हमारे भाई हैं, जो आप लोगों के दिमाग मेरे पास है, तो हार कैसे हो सकती है? हारता तो मैं जब मैं अकेला होता। आज किरण जैसे शेरनी, इधर जो है वंदना जैसे शेरनी, सविता, ममता, कंचन, किरण जैसे, और इधर क्या नाम लीलावती है, और तमाम हमारी जो बहनें हैं, ये अगर ऐसे शेरनियों के बीच में हम जैसे लोगों को अगर पहुंचने का मौका मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और हो ही क्या सकता है। साथियों, मैं आप लोगों का एक भरोसा दिलाऊंगा कि अगर किसी के साथ किसी प्रकार का अन्याय होता है, हमारी गलती हो या ना हो, पहले उसके चिथड़े चिथड़े कर दीजिए, फिर देख लेंगे जो हो। क्योंकि हमने बहुत सह लिया है। अंबेडकर जयंती जो 2025 की मनाई गई है, रिकॉर्ड है साथियों कि आज तक कभी किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटी है, लेकिन उन लोगों से अंबेडकर जयंती भी नहीं देखी गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अंदर घटनाएं घटी हैं। हमारे 3-4 साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। बहन कुमारी मायावती जी के अलावा इस विषय पर किसी ने अपनी जुबान नहीं खोली है। बड़ा दुख होता है कि जब हम अंबेडकर जयंती मनाते हैं, इतनी जबरदस्त भीड़ हो जाती है, ऐसा लगता है कि अंबेडकर में हो गया पूरा देश। लेकिन क्या कारण है कि जब इस देश का राजा बनने का अवसर मिलता है तो हम जीरो नजर आते हैं। साथियों, हमने अपने एक निचोड़ निकाला, इसका निष्कर्ष निकाला है कि जितना अंबेडकर जयंती अंबेडकर को मनाने वाले लोग नहीं मनाते हैं, उससे ज्यादा अंबेडकर के दुश्मन मनाते हैं। अगर अंबेडकर के दुश्मन अंबेडकर जयंती नहीं मनाएंगे तो आप लोग पहचान जाएंगे कि ये बाबा साहब का दुश्मन है। और हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारी रैली में इतनी भीड़ हो गई है। हमें जरा सा भी उत्साहित होने की जरूरत नहीं, हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करने की जरूरत है। साथियों, कांशीराम साहब जब इलाहाबाद से चुनाव लड़े थे तो उन्होंने